हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए के 7 झूठ। अब क्या झूठ बोल रहा है एनटीए कंटिन्यूसली स्टूडेंट के सामने। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपनी ये मुहिम जो कि री नीट या फिर री रिजल्ट, इसके बारे में अपन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और अब तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि यहाँ पर अपनी जीत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अब बहुत प्रकार के मीडियाज़ और सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यूसली इस आवाज़ को उठा रहे हैं और आपका साथ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चांसेस हो गए हैं कि अपनी जीत पक्की हो सकती है और यहाँ पर आपके लिए री नीट या फिर री रिजल्ट दोबारा पब्लिश हो सकता है। एनटीए को इनका जवाब देना पड़ेगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसे 7 झूठ के बारे में। और अगर आप किसी बात से एग्री करते हो तो मुझे ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसको आप बना सकते हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जहां पर आपके ओमार से चेक करने के ऊपर कम मार्क्स लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, या फिर इससे उल्टा भी हुआ है, तो आप मुझे वीडियो बनाकर अपना मुझे शेयर कर सकते हो ताकि मैं सबके सामने ला पाऊँ। अगर ऐसा कर सकते हो तो मुझे आप सेंड कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। जो भी पॉसिबिलिटी आपको लगे मुझे बता देना। तो बात करते हैं झूठ नंबर फर्स्ट की, और आपको क्या लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताना। जैसे कि एनटीए ने बोला कि 718 और 719 मार्क्स भी पॉसिबल है। ऐसा एनटीए ने बोला है, वो इसलिए है क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मार्किंग सिस्टम गलत है, किसी को समझ में नहीं आई। जैसे कि आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पर डकवर्थ लुईस नियम यानी कि डीआरएस सिस्टम होता है। जब मैच में कोई बारिश आ जाती है या फिर किसी तरीके का कोई खलल होता है तो उसमें समझ में नहीं आता कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है वो विकेटों से जीत जाती है, या फिर जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है वो रन से जीत जाती है। ये समझ में आम लोगों को नहीं आता। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एनटीए का ये मार्किंग सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया किसी को भी। तो झूठ नंबर फर्स्ट कि 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आपने कोई भी सिस्टम लगाया हो। और अगर ये सिस्टम लगाया भी है तो जिन स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आ रहे थे तो फिर उनको मार्क्स ग्रेस मार्क्स देने के बाद में इतने मार्क्स देने की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी। ये पॉसिबल है या फिर नहीं, आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे झूठ के बारे में। झूठ नंबर 2 की बात करेंगे तो 5 मई को जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ तो एनटीए ने बोला था कि 5 मई को कहा कि ऑल ओवर इंडिया में नीट एग्जाम शांतिपूर्वक करवा लिया गया है और कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अगर मेरे पास नोटिस अवेलेबल होगा तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। लेकिन उसके बाद में सभी जगह पर शांतिपूर्वक होगी। फिर थोड़ी देर बाद में यानी कि जब एग्जाम देके आप लौटे तो वहां पर 9:30-10 बजे के बाद में एक नोटिस आता है कि सवाई माधोपुर जो कि राजस्थान स्टेट का है वहां पर गड़बड़ी हुई थी स्टूडेंट का, जो कि स्टूडेंट के नंबर थे 120। वहां पर एग्जाम 6 बजे से स्टार्ट हुआ या फिर 6:30 से, और हमने 9:30 या फिर 9:45 तक हमने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, आप मुझे कंफर्म कर सकते हो। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो जब आपने ये कहा कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया है तो फिर ये वाला नोटिस देकर आपने क्या बताया कि सब कुछ शांतिपूर्वक नहीं हुआ कहीं पर भी। तो ये तो सिर्फ सवाई माधोपुर का आपने सिर्फ नोटिस देके अपने खुद की तरफ से बताया है। बाकी और भी जगह पर हुए हैं प्रॉब्लम, पटना के अंदर हुई थी या फिर मास्टर में भी हुई थी। तो ये प्रॉब्लम हुई थी वो हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके वर्ड्स हैं, इसीलिए हम आप ही के वर्ड से आपको समझा रहे हैं। ये झूठ नंबर 2 हुआ। बात करते हैं झूठ नंबर 3 की। नंबर 3 है कि हाई कट ऑफ। जब उनसे पूछा गया कि इस साल इतनी हाई कट ऑफ क्यों चली गई है तो उन्होंने कहा कि एवरेज नंबर बाकी ईयर से ज़्यादा थे। लेकिन अब एवरेज नंबर बाकी ईयर से ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ तो यही तो पूछ रहे हैं हम कि बाकी ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि आपने एवरेज मार्क्स तो तभी निकाले थे जब आपने ये नंबर सभी को देने के बाद में एवरेज मार्क्स निकाले, तभी तो ये कट ऑफ हाई रही। लेकिन आपने उसी का कोई आंसर भी नहीं दिया। हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि ये कट ऑफ हाई क्यों रही, और आप बोल रहे हो कि एवरेज मार्क्स बाकी ईयर से ज़्यादा रहे। तो ये तो हमें पता ही है, एवरेज मार्क्स ज़्यादा रहे इसीलिए तो कट ऑफ हाई रही। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि कट ऑफ हाई रही क्यों। अब एवरेज मार्क्स तो आपके रिजल्ट आने के बाद में जो जितने मार्क्स स्टूडेंट के होते हैं उसके बाद में कैलकुलेट करते हो। लेकिन हम तो वो पूछ रहे हैं कि आपने इतने ज़्यादा मार्क्स देने के बाद में एवरेज स्कोर ज़्यादा निकाला है, तभी आपका ये कट ऑफ हाई रही है। लेकिन रीज़न इसका नहीं बताया आपने
ये तो हम सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि एवरेज मार्क्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए तो उनका पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, या फिर इस तरीके से स्टूडेंट पढ़ने ज़्यादा लग गए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ने लग गए हैं, इसलिए ये कट ऑफ हाई चली गई है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि एवरेज स्कोर ज़्यादा थे इसलिए कट ऑफ हाई चली गई है। लेकिन आपने कट ऑफ तो उसी के बाद में, यानी कि रिजल्ट जितने स्कोर स्टूडेंट को देने थे वो देने के बाद में ही एवरेज स्कोर कैलकुलेट होता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर आपको ये लॉजिक सही लगा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कट ऑफ हाई रही है वो एवरेज स्कोर ज़्यादा होने के कारण ही हाई रही है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, एवरेज स्कोर बाद में कैलकुलेट होता है। आई होप कि मैंने आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ ये वाली चीज़ें। तो ये तीसरा उन्होंने झूठ बोला जिसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, जो कि बातें हमें पता थी वही उन्होंने बताई है। नेक्स्ट नंबर 4 झूठ की बात करते हैं। रिजल्ट जल्दी घोषित क्यों कर दिया। अब ये जब पूछा गया सवाल कि चलो आपने जो भी कट ऑफ हाई रही बाकी के क्वेश्चंस को पीछे छोड़ देते हैं, आपने रिजल्ट जल्दी घोषित क्यों किया जबकि 10 दिनों का टाइम अभी भी बचा हुआ था। तो एनटीए ने बोला कि सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी इसलिए हमने जल्दी रिजल्ट दे दिया। लेकिन अब इनसे कोई ये पूछे कि आपने एग्ज़ाम जो लगी थी 5 मई को, उससे यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो इतनी अगर आप तैयारियां करते हो तो जब नीट का एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल करवाते हो उसके लिए आपके पास पूरा 1 साल का टाइम होता है, तो वहाँ पर तो आप तैयारियाँ पूरी नहीं करते हो। तो ये तैयारियाँ एग्ज़ाम के बाद की तैयारियाँ इतनी जल्दी क्यों हो गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि रिजल्ट भी उसी दिन घोषित कर दिया गया। उसी दिन की जल्दी थी कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट के साथ साथ नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि देश में खुशी 4 गुना हो जाए। क्या यही लॉजिक था? क्या 4 जून का आप वेट कर रहे थे कि रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दें ताकि हमारा काम जल्दी डिक्लेयर हो जाए और हम भी इलेक्शंस के मजे ले पाएँ? तो ये आपका लॉजिक है, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है। नेक्स्ट झूठ की बात करते हैं नंबर 5। जवेंटिया से पूछा गया कि इतने कट ऑफ हाई क्यों रही है, आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो हमें ये बताओ कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए, कितने टाइम लॉस के ऊपर कितने मार्क्स आपने दिए। तो इन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क्स हमने क्लेट एग्जाम के आधार पर दिए। हालांकि उन्होंने बोला नहीं है, बट जो नोटिस में उन्होंने लिखा था तो वो जो ब्राउजर था 2018 का 13 जून 2018 का, तो उसमें साफ साफ होता है कि वो क्लेट एग्जाम के फॉर्मूले होते हैं, उस वजह से यानी कि ये क्लेट एग्जाम के बेसिस के ऊपर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि स्टूडेंट का टाइम लॉस हुआ था। लेकिन अब कितना टाइम लॉस हुआ था? क्लेट एग्जाम तो 2 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूंगा, वो पढ़ लेना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नीट का और क्लेट का एग्जाम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इनका कोई मैच नहीं है। टाइम लॉस हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आपने तो ये बोला था कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हो गई, तो फिर टाइम लॉस कैसे हो गया? ये तो हम में से किसी ने बोला नहीं था कि स्टूडेंट का टाइम लॉस हो गया, बट आपने खुद ने ही नोटिस देके बताया कि स्टूडेंट का टाइम लॉस हो गया था, इस वजह से हमें दोबारा एग्जाम करवाना पड़ा, जो कि एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले आपको दे चुका हूँ। झूठ नंबर 6 की बात करते हैं कि ग्रेस मार्क्स कितने स्टूडेंट को दिए गए। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने 1563 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता तो इतने स्टूडेंट के 720 में से 720 कैसे आ गए, और अगर 720 भी आए हैं उसके अलावा भी 650 से ज़्यादा स्कोर स्टूडेंट को कैसे स्कोर हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में कंक्लूड करूंगा मैं कि जब 1563 स्टूडेंट को आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो इससे इतनी ज़्यादा कट ऑफ इफेक्ट कैसे हो सकती है। 40,000 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स 550-600 से ज़्यादा है, या फिर ये कह लो कि 650 से ज़्यादा 40 से 50,000 स्टूडेंट हैं, तो 1563 स्टूडेंट के ग्रेस मार्क्स देने से मान लो कि 1563 स्टूडेंट को आपने 720 आउट ऑफ 720 दे दिए, लेकिन हर साल कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट 720 अचीव करते हैं, तो 1563 के बाद में आपके 2 स्टूडेंट और या फिर उससे कम मान लो, तो फिर इतने स्टूडेंट होते हैं, लेकिन 40-50 हज़ार स्टूडेंट कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, ये जवाब हमें देना चाहिए, आपको देना चाहिए हमें, हम इन सभी को, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप अगर एग्री करते हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट बात आती है कि 718 और 719 आपने कहा कि इतने नंबर पॉसिबल हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया था। नंबर पाने वाले स्टूडेंट के कैसे -20 मार्क्स से लेकर यानी कि 720 मार्क्स कर सकते हैं, चाहे कम टाइम ही क्यों ना मिला हो। तो जैसे कि आपने कहा कि हमने उन स्टूडेंट को भी यानी कि स्टूडेंट को भी ग्रेस मार्क्स दिए हैं और -20 से लेके 720 मार्क्स तक भी स्टूडेंट को दिए हैं। तो आप हमें ये बताओ कि कोई स्टूडेंट को मान लो कि 10 मिनट का टाइम मिला है, तो अगर उसका लेवल है कि वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकता है, तो जितना भी उसको टाइम मिला हो, मान लो 5 मिनट का टाइम मिला हो, तो वो ऐसा कैसा उसका दिमाग होगा कि वो माइनस स्कोर अचीव कर पाए।
यानी कि अगर उसमें इतना दिमाग है, यानी कि हम कमज़ोर या फिर उस तरीके से बात नहीं कर रहे कि कोई भी स्टूडेंट है जिसको 720 मार्क्स आ रहे हैं या फिर अपन दे रहे हैं, तो कम से कम वो जिसको जितना भी टाइम मिले तो वो -20 स्कोर कैसे कर सकता है। यानी कि वो इतने नेगेटिव -20 क्वेश्चंस नेगेटिव कैसे कर सकता है। एक भी सॉरी अपन मान के चलते हैं कि एक भी सवाल मान लो उसने सही नहीं किया, सारे के सारे 20 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, सारे गलत थे, इसलिए -20 मार्क्स उनको आए। लेकिन फिर भी एनटीए ने चेक किया, उन्होंने कहा है कि हमने ये चेक किया है कि कितने टाइम के अंदर स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उसके बेसिस पर हमने आंसर्स दिए हैं, यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो जिस स्टूडेंट के -20 मार्क्स थे, उस स्टूडेंट को आपने किस बेसिस के ऊपर 720 मार्क्स दे दिए, क्योंकि उसने तो -20 स्कोर किए हैं, तो उसको आपको -270 उसको आपको -720 मार्क्स देने चाहिए थे। बट कैसे पॉसिबल हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हैं कि अगर किसी के -20 मार्क्स हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि जिसको 5 मिनट का भी टाइम मिला हो तो वो सारे क्वेश्चन गलत करेगा। अगर उस थोड़ा बहुत भी उसने पढ़ा है तो वो +20 स्कोर कर सकता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन तो फिर आप अगर इस तरीके से सिस्टम है तो -20 और 720 तक नंबर आप कैसे दे सकते हो। ये 7 झूठ आपको कैसे लगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है, मेन बातें यही हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। आपको कैसा लगता है? अगर आपका भी कोई डाउट है, मुझे क्लिप बनाकर आप सेंड कर सकते हो ताकि मैं सबके सामने ला पाऊँ। बाकी हम आपके साथ हैं, हो सकता है कि अपनी जीत हो पाए। बाकी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।